श्री महाकाल में श्री सुभद्रा कुंडली ज्ञान से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा है हमारी शुक्र ग्रह की। जी हाँ, शुक्र ग्रह वैसे तो एक और वीडियो मैं बनाने वाली हूँ जिसमें कि शुक्र ग्रह छठे, आठवें, 12वें भाव में विराजमान है, जो कि कुंडली में आपकी यदि ग्रह उधर बैठे हुए हैं तो क्या असर लाएंगे। तो चलिए आज हम लोग जो बात करते हैं शुक्र ग्रह की बात करेंगे। मैं वो बात करूंगी 12वें भाव में। 12वें भाव में शुक्र, देखिए 12वां भाव कहा जाता है मोक्ष का, व्यय का। तो क्या यहाँ पर शुक्र बैठ के आपको व्यय ज्यादा करवाएंगे? क्या यहाँ बैठ के आपको आपकी शादीशुदा जिंदगी खराब करेंगे? ऐसे कई सवालत लोगों के मन में आते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए पूरा वीडियो और जुड़िए इस वीडियो में। अपने जीवन को अपने समझिए, अपने जीवन के अंतराल में क्या क्या चीजें कैसे घटित होंगी उनसे संबंधित हम लोग आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है, अनुरोध है कि जिस किसी ने अभी इस पेज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ों को पहुंचाएं, इस वीडियो को पहुंचाएं और आपके प्यार और सहयोग से मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहली बात शुक्रदेव की मैं अगर बात करती हूँ 12वें भाव में। 12वें भाव में बैठकर यहाँ पर शुक्रदेव छोटी सी उम्र में आपको काफी छुपा रुस्तम बनाते हैं। छुपा रुस्तम कैसे कि आप ना लोगों के सामने खुल के नहीं रखना चाहते हैं, आपको पसंद नहीं, लेकिन आप हाँ धीरे धीरे जज उनको जरूर कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ अपने हिडन टैलेंट अपने अंदर बना के रखते हैं। दूसरी चीजें ये होती है कि आप किस हिसाब से काम करते हैं। दूसरी चीजें हैं कि आपकी छोटी उम्र में हो सकता है कि आंखों पे आपका इफेक्ट थोड़ा सा, आपको लगेगा कि कुछ परेशानी है आपको। हो सकता है कि आपकी कमजोर भी पड़ सकती है, या हो सकता है छोटी सी उम्र में आपकी आंखों पे नुकसान भी हो सकता है। तो इन जो 12वें भाव में शुक्र बैठे हैं तो आपको इन सब चीजों से थोड़ा सा संभल के रहना है। देखिए स्पोर्ट्स में आपको काफी पारंगत ये कर सकते हैं, आपको क्रिएटिविटी में बहुत ज्यादा आगे ले जा सकते हैं। तो आपको बस ये समझना है कि आपको डायरेक्शन कहाँ कैसी लेनी है, इन सब चीज़ों को सदैव सोच समझ के करना है। आपको क्रिएटिव भी बहुत ज़्यादा बनाते हैं। और दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि आपको, आप पढ़ाई तो किसी फील्ड में करेंगे, लेकिन आपको जो सक्सेस है आप डेफिनेटली आप उस फील्ड में पालेंगे, अपने सेम एजुकेशन फील्ड में, लेकिन आप अपनी स्ट्रीम से अलग हट के ही अपने करियर में ग्रोथ करते हैं। जी हाँ, आपका जो ऑक्यूपेशन होता है ना वो सदैव उससे अलग हटके होता है। रीजन है क्रिएटिविटी। मान लीजिए कि आप इंजीनियर बन गए अपने कुंडली में किसी प्लैनेट की वजह से, लेकिन आपका 12th हाउस में शुक्र विराजमान है तो आपको ले जाएगा वो क्रिएटिविटी की तरफ। अब 12वें भाव में है तो लोग सोचेंगे शुक्र उच्च के हो जाते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ मीडिया में हमें ज़्यादा सफलता मिल जाएगी, फिल्म एक्टर बन जाएंगे, एक्ट्रेस बन जाएंगे। तो माफ़ करिएगा, इन सब चीज़ों में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे में आप लोग सोशल मीडिया या किसी भी चीज़ में आप फ्रंट में यानी फ्रंट फेस रख के अगर कोई काम करेंगे तो उसमें कभी भी आपको सफलता उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगी जहां तक आप एक्सपेक्ट करेंगे। देखिए ज़्यादा काम है, ये क्रिएटिव है ना, क्रिएटिव आपको बनाना है तो आप बैकग्राउंड में रह के, लाइक आप प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर, क्रिएटर, आर्ट एंड क्राफ्ट, आप पुरानी चीज़ों को कितनी बेहतरी से आगे कर सकते हैं, वो चीज़ें आपके अंदर हुनर है। आप बहुत अच्छी मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर है। आप कैसे पुराने कबाड़ को भी एक उस चीज़ में तब्दील कर देंगे कि दुनिया उस चीज़ का लोहा मानने लगेगी। तो ये काबिलियत आप रखते हैं, तो आप अपनी स्किल्स को समझिए। देखिए इनकी आपकी चीज़ें लोगों को अव्यवस्थित लगेंगे, लगेगा कि आप बिल्कुल सही से नहीं रखते अपनी चीज़ें। आपको लगेगा कि दूसरों को लगेगा कि हाँ इतना गंदे तरीके से, मान लीजिए आपकी वार्डरोब किसी ने खोल दी और चीज़ें उसमें अस्त व्यस्त हैं, क्योंकि, लेकिन एक अच्छे मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर है। इट मीन्स कि अगर किसी ने मांग दिया कि भाई ये रुमाल दे दीजिए या ये चीज़ इसमें अच्छा निकाल दो, किसी ने आपको बोला कैसे आपने अपनी वार्डरोब रखी है, आप उसे बोलेंगे कि आपको क्या चाहिए और आप सटीक उस जगह से, मीन्स आपको अच्छे से पता है कि आपकी क्या चीज़ कहाँ रखी है। तो हुई ना ये बेस्ट मैनेजमेंट आपकी। आप लोगों को भले से रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको अपने अंदर पता है कि आपने चीज़ें कैसे क्या रखनी है, लेकिन आप चीज़ों को व्यवस्थित रख सकते हैं, इंसानों को नहीं। अगर आप सोचते हैं कि आप इंसानों को व्यवस्थित रख सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कभी कभार आपको लगता है 12th हाउस में जो शुक्रदेव होते हैं तो आपको लगेगा कि मेरे अनुरूप काम हो, मैं अपने अनुरूप इस इंसान से काम कराऊं। और जी हाँ, वहीं पर होती है मारताड़, वहीं पर होता है आपकी
मित्रों से, आपके पार्टनर से, आपके जीवन साथी से अलगाव वाली स्थिति। तो आप कृपया कर अपनी इन सब चीज़ों को थोपे ना, लेकिन आप करने पे मजबूर हैं, आप कर भी क्या सकते हैं, इससे बच भी नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, आप अपने जीवन साथी को सपोर्ट बहुत करते हैं और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आप अपने जीवन साथी के अनुरूप ही सारे काम करते हैं, तो कहीं न कहीं आपका वो जो ड्रॉबैक है उस चीज़ में छुप जाता है। लेकिन एक नेगेटिविटी ज़रूर आती है कि आप खुद की काबिलियत पे डाउट करने लगते हैं। जी हाँ, डाउट इसलिए आपको लगता है कि आप इन्फीरियर हैं, आपका जीवन साथी सुपीरियर है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा ही 12th हाउस में जो शुक्र विराजमान होते हैं, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। है ना? लोगों को आप अच्छे बन के रहना पसंद करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, चीज़ें कटी-फटी ना हो, आप मतलब बहुत अच्छे से ताकि लोगों को दिखें आप, वो आपको खुद में पसंद होता है। और क्रिएटिविटी का मैंने आपको बताया कि कूट-कूट कर आपके अंदर भरी होती है। कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर आप गलती से भी चले गए तो आपको इतनी अच्छे से चीज़ें पता होंगी कि इसे भई कैसे हमें एक छोटी-सी जगह को एक सुंदर आकार देना है। ये चीज़ ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से आती है। ऐसे लोग आप अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट बन के आप चीज़ों को एडजस्ट करना जानेंगे कि कैसे क्या करेंगे। एजुकेशन पूरी ज़रूर करेंगे मैंने आपको बताया, लेकिन दिमाग आपका क्रिएटिविटी में रहेगा, है ना? और कभी-कभी होता है कि समाज आपसे नाराज़ भी हो सकता है क्योंकि आप परंपराओं को तोड़ने वाले बनते हैं। तो ऐसे में जातक को थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है, चीज़ों को कैसे 12वें भाव में शुक्र जब विराजमान होते हैं तो लोगों को ना ये परंपराओं से जो तोड़ने में यकीन रखना वाला कंडीशन जो होती है ना, ये लोगों को आपसे पृथक करती है। ऐसे में लोगों को लगेगा कि हाँ, आप कभी-कभी ऐसे लोग आपसे नाराज़ तक हो जाते हैं। लेकिन फिर आपका जो क्रिएटिव टैलेंट है ना, क्रिएटिविटी वाला, वो ही आपको उस मुकाम तक ले जाता है कि लोग ताज्जुब भी होते हैं कि ये इंसान ने इतना बढ़िया कर कैसे दिया, आखिर ऐसा दिखता तो नहीं था लेकिन ऐसा हो कैसा गया। और कुछ लोग ऐसे चीज़ों को थोड़ा-सा भाँप के उनको लगता भी है कि हाँ, आखिर इतने मतलब असमंजस की स्थिति पैदा करते हैं। अब मैं बात करती हूँ ऐसे में रोग लेने की, जो रोग कैसे इन लोगों को लगते हैं। तो देखिए 12th हाउस जो होता है शुक्र का, ऐसे लोगों को, जातकों को लगता है कि मुझे ये बीमारी, मतलब ये लोग फ़ील करते रहते हैं कि मुझे ये हो गया, मुझे कुछ ऐसा बड़ा हो गया। तो देखिए आपको होता कुछ नहीं है, होगा तो जो भी होगा वो स्पष्ट रूप से आपके रिपोर्ट्स में ज़ाहिर हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का ये होता है ना कि मुझे अंदरूनी ये चीज़ हो गई, वो चीज़ उनको फ़ील होता रहता है, मुझे कुछ हो गया, मुझे कोई बीमारी हो गई। तो ये मन में वहम मत पालिए। और ऐसे लोग जो होते हैं जब काफ़ी ओल्ड एज हो जाती है तो इन लोगों के हाथ कांपने की समस्याएं ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। अब 12th हाउस में यानी व्यय का भाव है, तो ऐसे में लगेगा कि हाँ, शुक्रदेव यहाँ विराजमान है तो आपको सेविंग्स नहीं करवाएंगे। देखिए सेविंग्स करने का मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आप धन का संचय कर पाएँ। सेविंग्स स्किल अलग अलग तरीके से हो सकते हैं और आपकी सेविंग स्किल्स ये है कि आप जो चीज़ है कितने की है उसका सही मूल्यांकन करने में सक्षम है। मान लीजिए कि कोई फ्लैट प्रॉपर्टी कुछ भी लेनी है, तो कुछ लोग होते हैं कि बढ़ते दाम में ले लें या कुछ ले लें, लेकिन आप उसको बारीकी से जब तक चेक नहीं कर लेते हैं कि हाँ वाकई इसकी कीमत इतनी ही है, तो आप उसी हिसाब से उसका रेट लगाते हैं और वो एक तरह से सेविंग्स ही कहलाती है। दूसरी चीज़, आप खुद से तो खर्च करेंगे, क्योंकि आप ना बाहरी चीज़ों पे खर्च नहीं, आप अगर स्वयं पे खर्च करेंगे, अपने परिवार पे खर्च करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो थोड़ा सा आपको सेल्फिश भी बनना पड़ेगा इस मामले में। बाहर में यदि आपने खर्च करना शुरू कर दिया तो अगर व्यय जो है ना, तो व्यय अगर करना शुरू कर दिया तो कंगाली की कगार पे आते हैं। आप अपने जीवन साथी को बोल सकते हैं और बोलते भी हैं कि हाँ, मैं खर्च कर रहा हूँ लेकिन तुम सेविंग्स करो। तो ये सब चीज़ें होती हैं सेविंग स्किल। आपके अंदर जो टैलेंट आपके अंदर है सेविंग्स का, वो ये होता है। आपका पैसा सिर्फ अपने और अपने परिवार पे ही खर्च करिएगा, इस चीज़ का सदा ध्यान रखिएगा। और यदि किसी कारण आपको नशे की लत लग गई हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उस चीज़ों को दूर करिएगा। ये भी आपकी ज़िंदगी के लिए एक नेगेटिव फैक्टर के रूप में काम आएगा। जीवन साथी आपका जो रहेगा, आपके लाइफ पार्टनर, आप उसे तवज्जो बहुत देंगे, उससे प्यार बहुत करेंगे और आपका लाइफ पार्टनर आपको लाइफ में आगे प्रोग्रेस करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ऐसे में जीवन साथी ना बहुत सपोर्टिव भी होता है और उसकी दम पे आपको कई ऊंचे मुकाम आप हासिल कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप उसको बहुत मान सम्मान भी देते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसे हो जाता है, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कि आपको बहुत हार्श बना सकते हैं।
आप अपने जीवन साथी को बहुत कटु वचन बोल दें या कुछ भी हो, किसी भी ग्रह का ऐसा मतलब राहु हो गया या सूर्य हो गया। लेकिन एक कंडीशन ये है कि 12th हाउस में अगर विराजमान है यहाँ पर शुक्रदेव, तो आप अपने जीवन साथी को किसी न किसी तरह मना ही लेंगे। और सेहत के लेके आपको हमेशा जो डाउट बना रहता है, तो आप ये चीज़ जान लीजिए कि आपकी सेहत में वो डाउट जो आप कर रहे हैं वो वाकई है नहीं, तो उस चीज़ों से थोड़ा सा उबरने की कोशिश करिए। तो ये थी यहाँ तक की पूरी जानकारी। अब आपसे अनुरोध है कि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से चेक करिए अपनी कुंडली में, देखिए कि कहाँ कैसी चीज़ें हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ, क्या वाकई शुक्र 12वें भाव में बैठ के आपको ये रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो